प्रदेश संसदीय बिल की बैठक का शुभारंभ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने किया शुभारंभ। पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर राव के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा रहे मौजूद। उत्तर प्रदेश में बाढ़ के हालातों को लेकर प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ग्वालियर चंबल संभाग में भयावह स्थिति बनी हुई है। 11,050 लोग सीधे तौर पर इससे प्रभावित हुए हैं। अब तक 11,100 लोगों को रेस्क्यू करके निकाला गया है। कुल 7 राहत शिविरों में 12,000 शरणार्थी रुके हुए हैं। गृह मंत्री ने और भी जानकारी दी। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने बाढ़ और हवाई दौरे को लेकर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कमलनाथ के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे को लेकर रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस नेता सिर्फ हवाई दौरे करते हैं, जमीन पर उतरते तो स्थिति को जान पाते। उन्होंने देश और प्रदेश में बाढ़ और सूखे की वजह भी कांग्रेस को ही बताया। ओला पीड़ित किसानों के हक के लिए राघवगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने पैदल मार्च शुरू कर दिया है। जयवर्धन सिंह आज आरोन से गुना की ओर पैदल मार्च के लिए निकले। यात्रा के जरिए 2021 में हुई ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को मुआवजा देने की वो मांग कर रहे हैं। भिंड जिले में लगातार बाढ़ का खतरा बढ़ता चला जा रहा है। अतरसुमा गांव में 2 लोग बाढ़ की चपेट में आ गए, जहां ग्रामीणों की सूचना के बाद विधायक संजीव सिंह जिला प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे थे और हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू करके दोनों ग्रामीणों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। कखरा गांव में भी सेना के हेलीकॉप्टर की मदद से 4 लोगों को बचाया गया। राजस्थान के नारायण ग्राम खेड़ा में नदी में बहे 2 युवकों की तलाश अभी भी जारी है। भानपुरा के रहने वाले ये दोनों युवक कल से लापता है। मध्य प्रदेश और राजस्थान की रेस्क्यू टीम और स्थानीय गोताखोर युवकों की तलाश में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि भानपुरा थाना क्षेत्र के 3 युवक नारायण खेड़ा में नदी का पुल पार करते समय तेज बहाव में बह गए। मध्य प्रदेश में बिजली के बढ़े हुए बिलों को लेकर कांग्रेस प्रदेश व्यापी प्रदर्शन कर रही है। बैतूल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अंदरोखा प्रदर्शन करते हुए यहां पर विरोध जताया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग की अर्थी निकालकर उसका अंतिम संस्कार किया। इतना ही नहीं, प्रदर्शन के दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने बिजली विभाग के अधिकारियों को चूड़ियां भी पहुंचाई। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर यूथ कांग्रेस ने आलोट के स्थानीय विद्युत मंडल के सामने बिजली बिलों की होली जलाई और बढ़े हुए बिजली के दर के लिए कम करने की मांग की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार लगातार बिजली के बिलों में बढ़ोतरी कर रही है, जिससे जनता परेशान हो रही है। बहोरी बंद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली के बिलों में लगातार हो रही वृद्धि को लेकर प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि लाइट में लगातार कटौती हो रही है, ट्रांसफार्मर बदलने के नाम पर अवैध वसूली हो रही है। गुनौर में विद्युत कनिष्ठ यंत्री कार्यालय के कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। विद्युत कर्मचारियों का कहना है कि सरकार के द्वारा विभाग का निजीकरण किया जा रहा है, कि जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कर्मचारियों का कहना है कि अगर सरकार नहीं मानती तो आगे भी विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। बिजली की बढ़ती कीमतों को लेकर हटा में कांग्रेस कमेटी ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि कोरोना काल में सरकार बिजली के बिल माफ करने की घोषणा कर चुकी थी, लेकिन बिजली विभाग के द्वारा गरीब जनता से डबल बिल वसूला जा रहा है। इसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। हाटपिपल्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली बिलों में हुई गड़बड़ी को लेकर सहायक यंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा और बढ़े हुए बिजली के बिल कम करने की मांग की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि कोरोना काल में बिजली विभाग ने लोगों को बढ़े हुए बिजली के बिल थमा दिए हैं, इससे लोग अब परेशान हो रहे हैं। जवाब में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली की बढ़ती कीमतों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा और बढ़े हुए बिल कम करने की मांग की। जावद में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने बिजली के बढ़े हुए बिलों को कम करने के लिए धरना प्रदर्शन किया और बिलों की होली जलाकर विरोध जताया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि कोरोना काल में लोग आर्थिक हालातों से जूझ रहे हैं और सरकार लगातार बिजली के बिलों में वृद्धि कर रही है।
खंडवा जिले की खालवा तहसील में किसानों ने 50,000 हेक्टेयर में मक्का की फसल लगाई, जिसको लेकर भारतीय किसान संघ ने शासन से मांग की है कि समर्थन मूल्य पर किसानों की मक्का खरीदी जाए। किसानों का कहना है कि अगर सरकार मक्का नहीं खरीदेगी तो किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। खंडवा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और राज्यपाल के नाम सिंगोट बिजली कार्यालय में ज्ञापन सौंपा और बढ़े हुए बिजली के बिल कम करने की मांग की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि कोरोना काल में लोग आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं और सरकार लगातार बिजली के दाम बढ़ाने में लगी हुई है। कोठी के समीप सोनार आश्रम में 1 साल से लगातार भजन कीर्तन चल रहे हैं। भक्तों का कहना है कि कीर्तन करने से भगवान खुश हो जाते हैं और भक्तों के संकट दूर करते हैं। इसी के साथ जो भी यहाँ कन्या भोज करवाता है, भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार कोठी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार द्वारा लगातार बिजली की कीमतों में वृद्धि हो रही है, जिससे जनता परेशान हो रही है। इसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विद्युत विभाग की मनमानी और बिजली के बढ़े हुए बिलों के विरोध में सलीमनाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और विभाग के एई सुशांत सोनल को ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि कोरोना काल में लोग आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, लेकिन सरकार दिनों दिन बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी कर रही है। अंतर्राज्यीय शातिर अपराधियों को पकड़ने के लिए महाराष्ट्र क्राइम ब्रांच ने सिंगरौली जिले के मोरवा में छापामार कार्रवाई की और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, लेकिन एक आरोपी अभी भी फरार चल रहा है। पुलिस के मुताबिक आरोपी नकली पुलिस अधिकारी बनकर लोगों के साथ ठगी की वारदातों को अंजाम देते थे। जलालपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विद्युत वितरण कंपनी के ऑफिस पहुंचकर बिलों को माफ करने की मांग की है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि कोरोना काल में दुकानें बंद होने के बावजूद भी विभाग की तरफ से बढ़े हुए बिजली बिल व्यापारियों को थमाए जा रहे हैं, इससे व्यापारी वर्ग परेशान है। रतलाम के माड़क चौक थाना क्षेत्र में देर रात तेलंगाना पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि युवक ने 9 लाख रुपए की ठगी की थी। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि पकड़े गए आरोपी का नाम जाकिर हुसैन है, जिसके कब्जे से कंप्यूटर का CPU और कुछ अन्य सामान भी जब्त किया गया है। बिजली की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर कांग्रेस पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रही है। मोहनगढ़ में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और प्रशासन को ज्ञापन देकर बढ़े हुए बिजली के बिलों को कम कराने की मांग की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि कोरोना काल में लोगों की आर्थिक हालत वैसे भी ठीक नहीं है, ऊपर से सरकार लगातार बिल बढ़ाने में लगी हुई है। राज्य मंत्री OPS भदौरिया बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करने पहुंचे थे। मंत्री ने जनता को हर संभव मदद पहुंचाने की बात कही है। इस दौरान मंत्री के साथ कलेक्टर सतीश कुमार और SP मनोज कुमार भी मौजूद थे। आपको बता दें कि मेहगांव के कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए, हालात काफी खराब है। कुरवाई में पंचायत कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल लगातार जारी है। पंचायत कर्मियों का कहना है कि सरकार जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं करती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। वे पंचायत कर्मियों की हड़ताल से ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सचिव और सहायक सचिव हड़ताल पर इस वजह से सारे काम लटके हुए हैं। करेरा में घर से खेत पर भैंस चराने गए एक वृद्ध की और भैंस की बिजली के खंभे में चिपक जाने से मौत हो गई। भागने के चक्कर में वृद्ध भी बिजली के खंभे की चपेट में आ गया। खंभे में दौड़ रहे करंट की वजह से वृद्ध और मवेशी की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए जबेरा तहसीलदार अरविंद यादव और थाना प्रभारी विकास चौहान ने डोर टू डोर जाकर लोगों को कोविड नियमों का पालन करने की समझाइश दी। तहसीलदार ने बताया कि कोरोना से बचना है तो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। कोरोना का खतरा अभी घटा नहीं है। आठपिपलिया पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध कच्ची शराब बनाने वाले आरोपी मनोहर सिंह को गिरफ्तार किया है।
पुलिस ने आरोपी के कब्जे से कुल 55 लीटर कच्ची शराब जब्त की है। पुलिस के मुताबिक ये आरोपी लंबे समय से इस काम में लिप्त थे और अवैध कच्ची शराब को सप्लाई कर रहे थे। गंजबासौदा पुलिस ने घर से लापता हुई युवती को खोज निकाला है। पुलिस ने बताया कि युवती ने अपने पति को छोड़कर अपने दोस्त सौरभ सैन के साथ शादी कर ली। युवती ने अपने बयानों में बताया कि वो अपने पति को छोड़ चुकी है और अपने दोस्त के साथ अब वो रहना चाहती है। लगातार हो रही बारिश से लोगों की हालत काफी खराब है। चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, जिसके चलते चौराहे सहित पुलिया पर एक कार अनियंत्रित होकर पुलिये से नीचे जा गिरी। हालांकि वहां पर मौजूद लोगों की समझबूझ से ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। लगातार हो रही बारिश से पाराशर नदी के आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। लोगों की दुकान और घरों में बारिश का पानी भर गया है। पचमा बाईपास और खेड़ी टपरिया बाईपास पर नदी के ऊपर बने दोनों पुल डूब गए हैं, जिसके चलते आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है। आगामी रक्षाबंधन के त्योहार को देखते हुए गाडरवारा एसडीएम सृष्टि देशमुख ने राखी बाजार लगवाने के लिए जगह का जायजा लिया। इससे पहले राखी बाजार झंडा चौक पर लगता था, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए जगह को बदला गया है। कुमारी थाना क्षेत्र के पिपरिया मल गांव से गायब हुई महिला का शव नदी में तैरता मिला। घटना की जानकारी लगने के बाद स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। प्रदेश में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और संयुक्त मोर्चा कलमबंद हड़ताल पर है। तेंदुखेड़ा में भी 17 संगठन अपनी कलमबंद हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन 3 संगठनों ने अपनी हड़ताल खत्म कर काम पर वापसी कर ली है, जबकि 14 संगठन अभी भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कटनी में बिजली की लचर व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन किया। क्षेत्र में लगातार हो रही बेवजह की बिजली कटौती और मनमाने बिजली के बिलों के विरोध में विद्युत मंडल का घेराव किया गया। कांग्रेसियों ने लालटेन हाथ में लेकर बिजली बिल की होली जलाई, जिस बीच दफ्तर में घुसने को लेकर भारी गहमागहमी हुई। इसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हुए कार्यकर्ताओं को खदेड़ दिया। उज्जैन में विद्युत मंडल का कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने घेराव किया और विद्युत विभाग के गेट पर ताला जड़ दिया। दरअसल कांग्रेस कार्यकर्ता बिजली की बढ़ी हुई कीमतों का विरोध कर रहे थे। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग के ऑफिस में तोड़फोड़ की और विद्युत मंडल के बाहर बैठकर चक्का जाम किया। केवलारी में सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने पार्टी अध्यक्ष प्रमोद मोदी के नेतृत्व में रैली निकालकर विरोध जताया। कोरोना के बीच 2 महीने में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद प्रदेश में जनता से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने कार्रवाई की मांग रखते हुए क्षेत्र के तहसीलदार को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। मेहर में पंचायत ग्रामीण विकास का संयुक्त मोर्चा धरना प्रदर्शन कर रहा है। धरना प्रदर्शन लगातार जारी है, जहां धरने पर बैठे सचिव और रोजगार सहायकों ने बताया कि आंदोलन को कुचलने के लिए अब प्रयास हो रहे हैं। वरिष्ठ स्तर से दबाव बनाया जा रहा है। इस बीच पंचायत कर्मियों ने गीत गाकर अपना विरोध जताया और सरकार से उनकी मांगों पर विचार करने की मांग की। मंडला में जिला कांग्रेस कमेटी ने बिजली की अघोषित कटौती और मनमाने बिजली के बिलों से लेकर महंगाई जैसे तमाम मुद्दों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। इस 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने विद्युत मंडल निवास का घेराव किया। बिजली बिल में सुधार के साथ जनता को महंगाई से राहत दिलाने की मांग को लेकर राज्यपाल ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। सिरोंज में बस पलटने से 1 दर्जन यात्री घायल हो गए। बस में 70 सवारी बैठी हुई थी, जिन्हें ग्रामीणों की मदद से बाद में बाहर निकाला गया। हालांकि घटना की जानकारी लगने के बाद मुगल सराय थाना पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची थी और घायल मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक आवारा पशुओं को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ था। वीनागंज वेयरहाउस से पीडीएस का खाद्यान्न भरकर घर जा रहे मिनी ट्रक हनुमत खेड़ा पुलिया से नीचे जा गिरा। हालांकि किसी भी तरह की कोई हताहत नहीं हुई है। ट्रक चालक अपनी जान बचाते हुए जैसे तैसे बाहर निकल आया।
दरअसल लगातार हो रही बारिश की वजह से पुलिया के ऊपर पानी जम गया था। इसकी वजह से ट्रक अनियंत्रित होकर नीचे जा गिरा। गाडरवाड़ा पुलिस ने मानवता दिखाते हुए मानसिक रूप से विक्षिप्त एक युवक को उसके घर पहुंचाया। थाना प्रभारी राजगोपाल बघेल ने बताया कि नांदीर गांव में युवक अजीब सी हरकतें करते हुआ पाया गया। इसे डायल 100 की मदद से थाने में लाया गया और वहां के नंबर के आधार पर उसे परिजनों को सौंप दिया गया। रायगढ़ लारा एनटीपीएस में नौकरी न मिलने पर वहां के भू विस्थापितों के द्वारा आमरण अनशन किया जा रहा है, जिसमें कई प्रदर्शनकारियों की तबीयत बिगड़ रही है। मौके पर पहुंचे तहसीलदारों ने प्रदर्शनकारियों को समझाया, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने तहसीलदार की एक ना सुनी। छत्तीसगढ़ में 2 अगस्त से स्कूलों का संचालन शुरू कर दिया गया है। रायगढ़ में स्कूल शुरू होते ही बच्चों के चेहरों पर मुस्कान दिखाई दे रही है। हालांकि कोरोना संक्रमण को देखते हुए बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंग और सोशल डिस्टेंसिंग की भी व्यवस्था कराई गई है। रायगढ़ में पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीना गुम हुए नाबालिगों की खोजबीन को लेकर लगातार गंभीरता से काम कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक ने क्राइम की मीटिंग लेते हुए जिले के सभी थाना प्रभारियों को इनाम घोषित करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि अगर आसपास कोई गुम इंसान होने की जानकारी मिले तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी जाए। यादव समाज के लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर जिले में पूर्ण रूप से मांस और मदिरा की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। यादव समाज के लोगों ने बताया कि बिलासपुर कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया है और मदिरा और मांस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई। छत्तीसगढ़ में 1 अगस्त से 9 अगस्त तक सभी थाना चौकियों में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी के साथ कांकेर दुर्गकोंदल थाना परिसर में वृक्षारोपण भी हुआ, जिसमें पुलिस प्रशासन के साथ साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी वृक्षारोपण किया। बिलासपुर में स्कूल जा रही छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले युवक को रतनपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि युवती जब स्कूल जा रही थी तभी ओछीना पारा में रहने वाले सूरज ने उसके साथ छेड़छाड़ की और बदनाम करने की उसे धमकी हुई। फिलहाल रतनपुर पुलिस ने छेड़छाड़ के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एटा में सरकारी राशन दुकान पर निःशुल्क राशन वितरण किया गया। साथ ही अंत्योदय कार्ड धारकों को राशन और फल भी वितरित किए गए। इस दौरान प्रधानमंत्री वहां मौजूद लोगों को प्रधानमंत्री का लाइव संवाद भी दिखाया गया। बिजनौर की अफजलगढ़ थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कुछ दिनों पहले सूने मकान से चोरी करने वाले 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस को 15,000 रुपए और चोरी के सामान सहित चोरी में इस्तेमाल किए गए सामान मिले हैं।